तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दीदी विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। अगर दोस्तों आपको याद होगा अजय देवगन की एक मूवी का नाम था प्यार तो होना ही था, और अगर आपने इसका गाना सुना हो, मूवी ना देखी हो, नहीं याद आ रहा हो, तो आपने शायद इसका गाना सुना होगा। नहीं सुना होगा तो जरूर सर्च करके गाना सुनना, गाना बहुत अच्छा है। प्यार तो होना ही था, तो ये ऐसा ही गाना है और इसी गाने का ही आज का ये सेंटेंस है। तो जैसे मान लीजिए किसी की इंजेक्शन लग रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो दर्द हो गई यार, इसमें क्या घबरा रहा है, तो दर्द तो होना ही है, इसमें क्या बात है। तो आप कैसे भाई, जब सारा दिन लड़कियों के चक्कर में रहेगा, प्यार तो होना ही है। तो दोस्तों ये सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में बनाए जा सकते हैं। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही होगा, प्यार तो होना ही है। तो इसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के रूप बन जाएंगे। अर्थात जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नाउन जिसकी घटना घटित होनी ही है, ऐसा होना ही है, ऐसा होगा ही हर हाल में, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा। उसके लिए हम सेंटेंस को बनाते हैं बाउंड टू बी से। अब ये बाउंड टू बी का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, BOUND, बाउंड टू बी सेंटेंस को बनाते हैं। पहले इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा देयर। ये वो देयर दोस्तों जो इंट्रोडक्टरी देयर है, वो ऊपर आपको इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको देयर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, THERE देयर नहीं है, आप इस चैप्टर को पढ़िए। ये इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट के ना होने पर यूज में लाया जाता है। तो देयर प्लस इज प्लस बाउंड प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। हर बार ऑब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहा करेगा। नेगेटिव पे नोट तीसरे नंबर पे, सब्जेक्ट देयर, सब्जेक्ट हमेशा देयर बनेगा। देयर प्लस इज प्लस नॉट प्लस बाउंड प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या में इज आगे, इज प्लस देयर प्लस बाउंड प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं में, इज प्लस सब्जेक्ट, इज सब्जेक्ट क्या बनेगा देयर, इज प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बाउंड प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, प्यार तो होना ही है, देयर इज बाउंड टू बी लव। अगर मैं इसका पास्ट बनाना चाहूं तो प्यार तो होना ही था, देयर वाज बाउंड टू बी लव। अगर मैं इसके फ्यूचर पे जाऊंगा तो फ्यूचर का प्यार तो होना ही होगा, देयर विल बी बाउंड टू बी लव। तो दोस्तों हम इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आसानी से बना सकते हैं। बस वो आपको टेबल ध्यान में रखनी है। अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जाना चाहता हूं तो मुझे तीन छोटे से चेंज करने हैं। जहां पर भी प्रेजेंट लिखा है काट के पास्ट, जहां पर भी इजरम लिखा है काट के वाज वर, जहां पर भी है हाउ लिखा है काट के था थी। अगर मैं इसके फ्यूचर बनाना चाहता हूं तो जहां पर भी प्रेजेंट लिखा था वहां पे काट के फ्यूचर, जहां पर भी इजरम लिखा था वहां पर काटकर विल बी, जहां पर भी है हाउ लिखा था काटकर गागेगी। तो इस तरह से आप बाउंड टू बी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों रूपों को ले सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि हमें इस तरह से एक सपोर्ट मिलता है, एक प्यार मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमें और इंटरेस्टिंग नए नए लेसन्स बनाने चाहिए। और दोस्तों देखो, सक्सेस का इधर वाला हिस्सा हमेशा आलोचना होता है, आई नो दिस। अगर हम सफल हो रहे हैं तो ध्यान रखना हमारे आलोचक भी बढ़ेंगे, हमारे निंदा करने वाले क्रिटिसाइजर्स भी बढ़ेंगे, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो रहे हो तो इस बात को ध्यान रखो, आपकी आलोचना करने वाले भी लोग होंगे। लोगों ने गांधी को नहीं छोड़ा, लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम तो एक सिंपल से आम टीचर है, तो हमें कैसे छोड़ेंगे। और एक और बात दोस्तों, जो भी ये गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, गाली बकते हैं, मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ने इनको कहा है या पैसे दिए हैं या बोला है कि तुम इनकी वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट्स करो, गंदी गंदी बातें बोलो, गालियां बको, ताकि इनका कॉन्फिडेंस, मोरल इनका डाउन हो जाए और ये बंद कर दे। तो ये लोग जल रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकता। जो पढ़ने वाले एक अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी ऐसी गाली गलौज या ऐसी बातें नहीं करेगा। और जो कुछ ना समझ बच्चे हैं, कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक का समान, तो उनके पास अभी आधा अधूरा ज्ञान है,
तो हम आधे अधूरे ज्ञान में किसी को भी गलत ठहरा देते हैं फटाफट, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने। तो मैं उनकी बात को ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जब उनके बाद ये ज्ञान आएगा भविष्य में, मेरे से नहीं वो लेना चाहते, वो नहीं समझना चाहते इन सब बातों को, लेकिन जब भविष्य में उनको इन लेसनों का, इन चीजों का ज्ञान आएगा, तब उनको इस बात का एहसास होगा नहीं यार वो सर गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे थे। तो कोई बात नहीं। जैसे किसी बच्चे ने कमेंट्स करा, सर अभी आप ए एन दा को वर्ड इसलिए करा रहे हो ना, आपको खुद को ए एन दा नहीं आता। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है, पढ़ाते हो मुझे 17 साल 18 साल हो गए, तो मेरे को वो सब चीजें आती है। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा आई एम जीनियस, बट मैंने अपने लेसनों को, अपने बैच को, अपने इंस्टीट्यूट को एक लेवल पर तैयार कर रखा है कि मुझे इस बच्चे को ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसे ही हमने ए एन दा को भी सोच रखा है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स और हमारी वीडियो के वॉचिंग आवर्स पूरे हो जाएंगे, तो हम उस ए एन दा को हर बच्चे को एक गिफ्ट के तौर पे एक सुंदर, एक अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चा रट्टे ना लगाए कि ए कहाँ एन का और अंधाधुंध ना लगाए, तो हम उसको वहां बनाएंगे। तो तब तक मैं उस बात की अवॉइड करता हूँ, जिस दिन हम पढ़ा लेंगे वो भी पढ़ लेगा उस लेसन को, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो। अगर आप सफल हो रहे हो तो आपके आलोचक, आपकी निंदा करने वाले वो लोग, आपके क्रिटिसाइजर लोग बढ़ेंगे, तो डोंट माइंड, उनके कहने पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लविंग वीकेंड।